जी हाँ, नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनमोल क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ, मस्त व ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम बात करेंगे सुखनासोपदेश के में जो है बहुव्रीहि समास। पूरी किताब में कहाँ-कहाँ बहुव्रीहि समास है, तो उसको मैंने एक जगह पर लिख दिया है। तो चलिए आज की क्लास करते हैं स्टार्ट। बने रहिएगा हमारे चैनल पर। जिन साथियों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। ठीक है, तो सर करते हैं स्टार्ट। देखिए पहला पॉइंट, आरूढ़ विनयम। ये आपको पहले ही मिल जाएगा, पहले पैराग्राफ में मिल जाएगा आरूढ़ विनयम। ठीक है, आरूढ़ विनयम यानी कि आरूढ़ा विनय येन तमा। ठीक है, ये आपका समास कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लेंगे अपनी किताब। अब देखिए इसको करेंगे ना तो किताब को खोल के बैठेंगे और किताब को जहाँ जहाँ पे समास बहुव्रीहि है उनको टिक करते चलेंगे और उसके बाद ऐसे ही आप एक नोट्स बना लेंगे। ठीक है, जिससे याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये काम आपका है। विदित वेदितव्यस। विदित वेदितव्यस का अर्थ है जानने योग्य, जान लिया है। ये बात कहते हैं कौन? सुखनास कहते हैं चंद्रापीठ से कि आप जानने योग्य सब कुछ जान चुके हैं। तो विदितम वेदितव्यम येन तस्य। ठीक है, तो देखिए तस्य किसके लिए आया? ये चंद्रापीठ के लिए आया, इसीलिए आपका समास कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। देखिए इसके बाद आता है आपका अधीत सर्वशास्त्र से। अधीत माने अध्ययन कर लिया है, सर्वशास्त्र सब शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। किसने? आपने। ठीक है, तो ये भी पद किसके लिए आया है? ये आया आपका किसके लिए? ये आया है चंद्रापीठ के लिए। साथियों समास देखिए, अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि समास होता है तो किसी ना किसी का वो विशेषण होगा, तभी तो बहुव्रीहि समास होगा। तो अधीत सर्वशास्त्रस्य जो है, अधीतानि सर्वाणि शास्त्राणि येन सा, जिसने सभी शास्त्रों का कर लिया है अध्ययन, वही तो है आपका चंद्रापीठ। ठीक है, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। कह रहे हैं अपरिणामो उपसमा। अपरिणामो उपसमा कि ना परिणामेन उपसमा यस्या बराबर हो जाएगा आपका नए बहुव्रीहि समास। कौन सा हो जाएगा? नए बहुव्रीहि समास। अक्षपा अवसान प्रबोधा। ठीक है, अक्षपा अवसान प्रबोधा। ठीक है, ना छपाया अवसाने प्रबोधा यस्या सा। ठीक है, ये रात्रि के लिए कहा गया है कि रात्रि के समाप्त हो जाने पर भी जागरण नहीं होता है। ठीक है, जब राज्य सुख मिल जाता है। ठीक है, तो ये देखिए ना क्षपाया अवसाने प्रबोधा यस्या सा बराबर, देखिए आ पहले लग गया तो नए बहुव्रीहि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नए बहुव्रीहि। नोट कर लेंगे साथियों। आगे कह रहा है कि अनुज्जित धवलता। अनुज्जित धवलता। ठीक है, अनुज्जित धवलता यस्या सा। अनुज्जित धवलता यस्या सा, ये इसमें कौन समास हो जाएगा? इसमें भी आपका कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। नोट कर लेंगे, अनुज्जित धवलता, इसमें आपका कौन सा समास हो जाएगा? इसमें भी आपका समास हो जाएगा बहुव्रीहि समास। आगे देखेंगे। अब कह रहे हैं कि देखिए अनुज्जित धवलता सरागेव भवति यूनाम दृष्टि। ठीक है, आगे देखिए इसके आगे कहा है कि बोले समुद्र भूत रजो भ्रांति। समुद्र भूता रजो भ्रांति यस्या सा, यस्याम सा। ये भी आपका क्या हो जाएगा कि समुद्र भूत रजो भ्रांति, जिस प्रकार से यौवन के समय में पुरुष की जो प्रकृति होती है वो सूखे पत्ते के समान होती है। सूखे पत्ते के समान होती है। सूखे पत्ते के समान होती है किसकी? पुरुष की प्रकृति। ठीक है, तो कह रहे समुद्र भूत रजो भ्रांति। ठीक है, इसमें भी आपका समास कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। नव यौवन कसायत आत्मना। नव यौवन से जिनकी हो गई है आत्मा कसैली, नव यौवनेन कसायता आत्मना येषां ते, ऐसे वे लोग जो पानी को भी क्या पानी को भी क्या मीठा मानते हैं। वैसे पानी मीठा नहीं होता, क्योंकि आंवला खाने से बाद में, आंवला खाने के बाद में भी पानी जो है मीठा लगता है। जैसे आंवला खाया उसके बाद में पानी पी लिया तो पानी क्या लगा? मीठा लगा। वैसे ही ये विषय भोग जो हैं वो आपके लिए अच्छे लगते हैं, वास्तव में अच्छे नहीं होते हैं। दिखा रहे हैं, सुखनाथ सुन रहे हैं चंद्रापीठ। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। आगे देखिए भवादृशा भाजनानि उपदेशानाम अपगतमले मनसि। ठीक है, ये वही लाइन से है भवादृशा, और भवादृशा कौन है? आप जानती हैं चंद्रापीठ। भवता सादृशा ए ते बराबर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। आगे बात करते हैं कि अपगत मले, जिस प्रकार से स्वच्छ किसमें? बोले अपगता, चला गया है मल जिसमें, ऐसे अपगता मला यस्य तस्मिन बराबर क्या हो जाएगा? मनसी। तो जिसमें जिसका मन कैसा है? साफ है। ऐसे साफ मन वाले व्यक्ति में उपदेश के गुण आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। ये लाइन वही है, तो इसीलिए अपगत मले में आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा साथियों।
और देख लीजिए ये बहुव्रीहि समास। आगे देखिए शंकावर्णम। शंकावर्ण क्या हो जाता है, जैसे कहा गया था कि गुरु का उपदेश अगर दुष्ट के कान में पड़ जाता है तो पीड़ा को उत्पन्न करता है, लेकिन इससे विपरीत अगर शिष्य के कान में पड़ जाता है तो उसकी शोभा शंकावर्णम। ठीक है, जिससे उसकी शोभा किसके समान हो जाती है, जैसे हाथियों का गहना हाथी की शोभा को बढ़ा देते, जैसे शंखों का गहना हाथी की शोभा को बढ़ा देता है, वैसे ही गुरु का उपदेश एक शिष्य व्यक्ति की मुख की शोभा को बढ़ा देता है। तो वही कहा है कि शंका वर्णम यानी शंका नाम आवरणम यस्य तम बराबर हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। ठीक, आगे बात करते हैं। अब कह रहे हैं कि अनास्वादित विषय रसस्य, अनास्वादित विषय रसस्य अयमेव च अनास्वादित विषय रसस्य ते काला उपदेशा। ठीक है, ये देखिए विषयों के रस के आस्वादन से आप दूर हैं, इसीलिए आपके लिए उचित यानी उपदेश देने का उचित समय है। तो ना आस्वादिता विषय रस से एन तस्य, जिसने अभी विषयों का रस का स्वाद ही नहीं लिया है, ऐसा कौन है, वो चंद्रापीठ है। तो ये आपका समास जो है साथियों बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इंपॉर्टेंट समास है, आगे देखेंगे। चंदन प्रभा, ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट समास है। चंदना तत्प्रभो यस्यासा बराबर हो जाएगा कि चंदन से उत्पन्न आग क्या जलाती नहीं है। ये सूक्ति भी इंपॉर्टेंट है साथियों, चंदन प्रभा ना दहति किमनला। ठीक है, ये वाला जो है चंदन प्रवाह में आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। साथियों ये सूक्ति भी जितनी इंपॉर्टेंट सूक्ति हैं किसकी, सुखनासोपदेश की, वो भी लेके आऊँगा, बने रहिएगा हमारे चैनल पर। ठीक, आगे देखें। बोले दुष्प्रकृते दुष्टा प्रकृते यस्य सा या तस्य बराबर हो जाएगा आपका क्या, बहुव्रीहि समास। अमल क्या लगा, आ जलम, बिना जल का, बिना जल का क्या है, स्नान है। गुरु का उपदेश कैसा होता है, बोले बिना जल का क्या है, स्नान है। तो अजलम में भी हो जाएगा आपका क्या, नए बहुव्रीहि समास। आगे देखिए, बोले अनुपजात पलित आदि वैरूप्यम ना, इसका विग्रह हुआ ना उपजातम पलित आदि वैरूप्यम यस्मिन तत् बराबर हो जाएगा नए बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। कह रहा असुवर्ण विरचनम, सोने से बना होने नहीं है, गुरु का उपदेश सोने से बना हुआ आभूषण नहीं है। ना सुवर्णेन विरचनम यस्य तत् बराबर हो जाएगा नए बहुव्रीहि समास। क्या हो जाएगा, नए बहुव्रीहि समास। नोट कर लेंगे साथियों, आगे चलेंगे। आग्राम्यम यानी ना ग्राम्यम। ठीक है, ना ग्राम्यम या तम बराबर हो जाएगा, ये भी आपका नए बहुव्रीहि। देखिए आगे लगा तो नए बहुव्रीहि हो जाएगा। आगे चलते हैं। अतीत ज्योति, बिना चमक दमक का क्या है, आलोका माने प्रकाश। तो देखिए ये कैसा प्रकाश है, बिना चमक दमक का प्रकाश है क्या, गुरु का उपदेश। तो अतीतम ज्योति यस्य सा बराबर हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। आगे बात करते हैं। बोले आरूढ़ मंदर परिवृता आवर्त भ्रांति जनित संस्कारा, ऐसी कौन है, बोले ऐसी है लक्ष्मी जो मंदराचल पर घूमती रहती है। ठीक है, तो आरूढ़ेन मंद्रेण या परिवर्ता तस्य आवर्तेन या भ्रांति तज्जनित संस्कारा सा, ऐसी कौन है, लक्ष्मी है साथियों, इसीलिए आपका समास हो गया बहुव्रीहि। आगे बात करते हैं। आप्रत्यय बहुला, आप्रत्यय कैसी, आप्रत्यय बहुला। ठीक है, ना प्रत्यय बहुला ऐसा सा बराबर, ये भी कौन, लक्ष्मी है, इसीलिए आपका समास हो जाएगा नए बहुव्रीहि। प्रीति हृदया, प्रीतम हृदयम यस्य सा बराबर हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। तो इस तरीके से ये आपके सब बहुव्रीहि समास हो रहे हैं। आगे बात करते हैं। देखिए बोले समुचित मूल दंड कोश मंडलम। ठीक है, ये वही लाइन है कि जिसमें कहता है सुखनास कहते हैं कि जिस प्रकार राजा जो है, राजा से लक्ष्मी चली जाती है तो उसका कोष मंडल यानी कि सेना, उसका कोष, उसका मंडल, ठीक है, सब कुछ चला जाता है। यानी लक्ष्मी के जाने के बाद उसके पास कुछ नहीं रह जाता राजा के पास। वैसे ही उपमा दी है, जैसे एक कमल नाल, जो कमल होता है वो दिन में जब सूर्य जब खिलता है तो वो पूरी तरीके से खिला रहता है और सब कुछ सही रहता है उसमें, लेकिन शाम जैसी होती है वैसे ही जब सूरज चला जाता है तो वो जो कमल है वो सब कुछ क्या हो जाता है, वो मुरझा जाता है। वहीं की बात है ये। तो समुचित मूल दंड कोश मंडलम यानी समुचित उपचितानि यानी सम उपचितानि मूल दंड कोश मंडलानि यस्या तम बराबर हो जाएगा आपका कौन सा समास, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। बोले प्रकटति विविध संक्रांति। ठीक है, प्रकटति विविध संक्रांति। देखिए प्रकटता विविधा संक्रांतिया यया सा,
ठीक है। वैसी ये कौन है? लक्ष्मी है। जिस प्रकार सूर्य की गति जो होती है, ठीक है, वो एक पैर से दूसरे पैर में जाती है, वैसे ये लक्ष्मी कहीं स्थिर नहीं रहती है। ये बराबर आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अब कौन है? तमो बहुला क्या है? बोले तमा बहुला यस्या सा बराबर लक्ष्मी तो नहीं कहा गया, इसीलिए समास हो गया आपका बहुव्रीहि। आगे बात करते हैं और कह रहे हैं कि भीम साहस एक हार हृदया। जिस प्रकार से हिडम्बा ने अपना दिल दे दिया भीम के लिए, क्यों? भीम पे दिल आ गया इसलिए कि भीम साहसी थे। उसी प्रकार से जो लक्ष्मी है वो साहसी लोगों के पास चली जाती है, इसीलिए आपका ये हो जाएगा भीम साहस एक हार्यम हृदयम यस्या सा बराबर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। आगे बात करते हैं दर्शिता अनेक पुरुषों छाया। बोले दर्शिता अनेक पुरुषाणाम छाया यस ये या सा बराबर हो जाएगा, ये भी आपका बहुव्रीहि समास। फिर लिख के आया है कि स्वल्प यानी कि स्वल्प सत्वम यानी स्वल्पम सत्वम यस्य तम बराबर हो जाएगा आपका, ये भी बहुव्रीहि समास। साथियों उदार सत्वम में भी कौन सा हो जाएगा? उदारम सत्वम यस्य तम बराबर, ये भी हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तोय राशि संभवा, जल में उत्पन्न होने पर भी ये प्यास को बढ़ाती रहती है, तो तोय राशि संभवा यस्या सा बराबर कौन सी हो गई? ये भी हो गया आपका बहुव्रीहि। लक्ष्मी है। अमृत सहोदरा पी, अमृत की सगी बहन होकर भी कटु विपाका है, तो अमृत सहोदरा यस्या सा बराबर हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। कटु विपाका, कटु विपाका और आगे निकल के आया कटु विपाका यस्या सा बराबर हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। अप्रत्यक्ष दर्शना, दिखाई नहीं देती है, ठीक है, ना प्रत्यक्षम दर्शना यस्या सा नए बहुव्रीहि समास हो जाएगा। दुराचार्या ये कौन है? ये भी लक्ष्मी है। दुष्टा आचाराणी यस्या सा बराबर कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। फिर आया मर्महता मर्माणी आहतानी ईशांति, ऐसे होते हैं जी, ठीक है, हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। आगे बात करते हैं अधर्म भग्न गतिया अधर्वेण भग्न गति येषाम ते, ठीक है, आगे हो जाएगा आपका क्या? बहुव्रीहि समास। उत्कुपित लोचना, अब राजा लोग चलने लगे, उत्कुपित लोचनानी येषाम ते, ऐसे कौन हो जाते हैं? राजा लोग बराबर बहुव्रीहि समास हो जाता है। मनोहरा कृत्या मनोहरा कृति येषाम ते बराबर हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। इस तरीके से अद्य मात मूर्तया अद्य माता मूर्तया ईशान ते बराबर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। सब राजा के लिए कह रहे हैं। आगे देखिए और कह रहे हैं स्वललाटम, अपने ललाट, आगे देखिए स्वस्य ललाटम तम बराबर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। द्विजातिनीम यानी द्विजातिनम बराबर हो जाएगा द्विजाति येषाम तान, ऐसी बराबर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो आप कह रहे उप रक्षितांजलि यानी उपरक्षिता अंजलि एन सा बराबर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। विगत कर्तव्या विगतानि कर्तव्यानि यस्य सा बराबर, ये भी हो जाएगा क्या? बहुव्रीहि समास। और सुहृद्वी यानी क्या है? मित्र के लिए शोभनम हृदयम येषाम ते सुहृदा तय बराबर क्या हो जाता है? बहुव्रीहि समास। साथियों ये इंपॉर्टेंट ये भी है, सुहृद में पूछ लिया जाता है बहुव्रीहि समास। तरल हृदय यानी तरलम हृदयम यस्य तम बराबर कौन समास हो जाता है? बहुव्रीहि समास हो जाता है। चलिए कुछ और रह गए हैं 2-3, उनको भी देखते हैं। और कह रहे हैं आगे कि प्रारब्ध दिग्विजया, प्रारब्ध दिग्विजय, ठीक है, प्रारब्धा दिग्विजया एन सा, ये सुखनासोपदेश में लास्ट में मिलेगा आपके लिए बहुव्रीहि समास है। इसमें कौन समास है? बहुव्रीहि समास है। एक लाइन बहुत पूछी जाती है, आरूढ़ प्रतापो राजा त्रैलोक्यदर्शी भवत। देखिए आरूढ़ प्रताप, आरूढ़ा प्रतापो यस्य सा बराबर कौन समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। सिद्धादेशो भवति सिद्धा आदेशो यस्य सा, ये भी आपका समास हो जाएगा बहुव्रीहि, ठीक है। लिखा उपशांत वचनसी यानी उपशांत वचसी यानी उपशांतानि वचांसी यस्य बराबर हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। इस तरीके से ये थे सुखनासोपदेश के महत्वपूर्ण बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट वीडियो में आपको लिए मिलेंगे अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। एक वीडियो में सभी समासों को हम लेके आएंगे, तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जो आप लोगों ने इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं, नमस्ते।